हेलो गाइस, प्रेमावी सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, विवाह के प्रकार। अक्सर एग्जाम में विवाह टॉपिक से जब प्रश्न आते हैं तो पूछ लिया जाता है कि एक विवाह किसे कहते हैं, बहु विवाह किसे कहते हैं, या बहुपत्नी विवाह किसे कहते हैं, अनुलोम विलोम विवाह क्या है। तो इन सबके विषय में आज के इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे कि ये विवाह के प्रकार कितने होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें। तो आज हम सबसे पहले जानते हैं कि विवाह के जो प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहले हम जानते हैं एक विवाह। एक विवाह किसे कहते हैं? तो एक विवाह जब एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह करता है, इस प्रकार का विवाह आधुनिक समाज में भी प्रचलित है। यानी जो एक विवाह होता है, इसमें एक समय में एक स्त्री एक पुरुष एक ही स्त्री से विवाह कर सकता है और एक ही स्त्री एक पुरुष से विवाह कर सकती है। और आधुनिक समाज में सबसे ज़्यादा एक विवाह को ही मान्यता दी गई है। तो ये एक विवाह है। अब हम जानते हैं बहु विवाह। तो बहु पत्नी विवाह ऐसा विवाह है जिसमें एक पुरुष के द्वारा कई स्त्रियों के साथ विवाह किया जाता है, और यह विवाह पूर्वी अफ्रीका के जनजातियों में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 3 गुना अधिक होती है। अब जब स्त्रियों की संख्या अधिक है तो वहाँ पे इसी कारण एक पुरुष के द्वारा कई स्त्रियों के साथ विवाह का प्रचलन है। इसे ही बहु विवाह कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और बहुपति विवाह के विषय में जानते हैं कि बहुपति विवाह क्या है। यह विवाह खस, टोडा, कोटा तथा कुतुब जनजातियों में पाया जाता है। यह विवाह खस, टोडा, कोटा और कुतुब जनजातियों में पाया जाता है। भारत में छोटा नागपुर का जो ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस प्रथा का प्रचलन है, यानी कि बहुपति विवाह का। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है। तो इसका जो मुख्य कारण है बहुपति विवाह का मुख्य कारण है कि जो वहाँ की पैतृक संपत्ति होती है, वो पैतृक संपत्ति किसी अन्य कुटुंब या अन्य किसी को ना मिले। इसके कारण ये बहुपति विवाह का वहाँ प्रचलन है कि जो हमारी संपत्ति है वो हमारी संपत्ति हमारे पास ही बनी रहे, अन्यत्र से हमारी संपत्ति ना जाए। इस कारण ही स्त्रियों को कई शादियाँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये वहाँ का प्रचलन है। और एक स्त्री 1, 2, 3 यानी कई पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है, और वो सभी की वैध पत्नी भी होती है। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं अंतर्विवाह कि अंतर्विवाह क्या है। अंतर्विवाह वर्ग तथा जाति के अंदर विवाह, जैसे राजपूत अपने ही गोत्र में विवाह करते हैं। तो अंतर्विवाह वो होता है जो उनका लोगों के जो सामूहिक वंश होते हैं, तो ये वंश उनके पूर्वजों के द्वारा चले आ रहे होते हैं, यानी कि जो वंशज उनके जिस वंश के नाम से उनका वंश चल रहा होता है, जैसे सूर्यवंशी होते हैं, कुछ लोग अपने आप को सूर्यवंशी बोलते हैं, कुछ नागवंशी बोलते हैं, कुछ चंद्रवंशी बोलते हैं, जैसे राजपूत हैं। तो इन लोगों के जो पूर्वजों के द्वारा जो एक वंश चलता चला आ रहा होता है, यानी जो उनका अपना गोत्र होता है, वो अपने ही गोत्र में, अपनी ही जाति में, अपने ही वर्ग में शादी विवाह करते हैं। तो उसे ही अंतर्विवाह कहते हैं। नेक्स्ट है कि बहिर्विवाह क्या है। बहिर्विवाह एक ऐसा प्रचलन है अपने गोत्र में यौन अनैतिकता को रोकने के लिए, जिसमें वंश तथा गोत्र के बाहर विवाह किया जाने लगा, मतलब गोत्र के बाहर विवाह किया जाने लगा। तो जो बहिर्विवाह है, जैसे कि हमारा अपना परिवार होता है, रक्त संबंधी होता है, हमारे उसमें बहुत नज़दीकी संपर्क के सदस्य होते हैं। तो जो हमारे गोत्र में नज़दीकी संपर्क के सदस्य होते हैं और लोग होते हैं, तो उनके साथ यौन अनैतिकता को ये रोकने के लिए बहिर्विवाह की आवश्यकता पड़ी। तो बहिर्विवाह का प्रचलन तभी हुआ जब वो अपने वंश में विवाह नहीं करना चाहते थे, अपने वंश से बाहर विवाह करना चाहते
प्राप्त हो। तो इसी वजह से इसमें वंश या गोत्र के बाहर विवाह करने के लिए बहिर्विवाह का प्रचलित हुआ। हम नेक्स्ट जानते हैं ये 6 नंबर पर कि जो गोत्र विवाह है ये क्या है। गोत्र विवाह एक समान रक्त वाले समूह में पाया जाने वाला विवाह है, यानी कि जो वंश होते हैं, जैसे कि ये कबीलों वगैरह में गोत्र विवाह अधिक होते हैं कि उनका जो समूह होता है वो अपने विवाह को उसी समूह के अंदर ही करते हैं। उनके विवाह में कुछ इस तरीके की परीक्षाएं रखी जाती हैं जिसमें जब पुरुष द्वारा उस परीक्षा को जीत लिया जाता है तो उसी कुटुंब की लड़की से उसका विवाह किया जाता है। तो ये गोत्र विवाह होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सहोदरस विवाह के विषय में जानते हैं कि सहोदरस विवाह क्या है। सहोदरस विवाह वो विवाह होता है कि व्यक्ति अपने जो प्राथमिक नातेदारी संबंध होते हैं, जैसे कि हमारे मामा, हमारे चाचा, हमारे फूफा, हमारे मौसा, तो इनके बच्चों के साथ अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करते हैं, तो उसे ही सहोदरस विवाह कहा जाता है। यानी कि अपने जो प्राथमिक से प्राथमिक रिश्तेदार होते हैं जिसमें चाचा, फूफा, मौसा आदि के संतानों के साथ विवाह। फिर उसके बाद होता है अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह निम्न जाति की स्त्री तथा उच्च जाति के पुरुष के साथ विवाह होता है। यानी अनुलोम विवाह वो होता है कि जब उच्च वर्ण की स्त्री, उच्च वर्ण की पुरुष होता है, जैसे उच्च वर्ण में हमारे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वगैरह होते हैं, शूद्र में शूद्र होते हैं और निम्न जातियाँ होती हैं। तो जब निम्न जातियों की स्त्रियों के साथ उच्च वर्ण का पुरुष विवाह करता है तो उसे अनुलोम विवाह कहा जाता है। फिर उसके बाद है प्रतिलोम विवाह। तो प्रतिलोम विवाह अनुलोम विवाह का बिल्कुल विपरीत होता है, जिसमें उच्च जाति की स्त्री के द्वारा निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह किया जाता है। प्रतिलोम विवाह उच्च जाति के स्त्री के द्वारा निम्न जाति के पुरुष के साथ विवाह किया जाता है, तब वो प्रतिलोम विवाह होता है। तो आज हम लोगों ने विवाह के प्रकार को समझा और विवाह से संबंधित एग्जाम में जो भी टॉपिक आता है पूछ लिया जाता है कि अनुलोम विलोम विवाह क्या है, सहोदरस विवाह क्या है, गोत्र विवाह क्या है, एक वंश विवाह क्या है, सगोत्र विवाह क्या है। तो इन सभी के विषय में आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।